हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2011 का क्वेश्चन नंबर 27। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट m such that 1 less than equal to m less than equal to 1000 m and 1000 are relatively prime is ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन 400। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक सेट दे रखा है। इस सेट का नाम समझ लीजिए अभी के लिए ए है। तो ए एक सेट है जिसमें किस तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं, 1 से लेकर के 1000 के बीच का सारा एलिमेंट आ रहा है, और साथ में m और 1000 दोनों रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम मतलब जो HCF होगा m और 1000 का वो 1 आना चाहिए। यहाँ पे HCF 1 आने का मतलब GCD 1 आना चाहिए। ठीक, HCF और GCD दोनों सेम चीज़ होता है। m क्या है, m एक नेचुरल नंबर होगा। एक बार मैं सेट ए को अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेट ए क्या गिवन है, सेट ए में वो सारे एलिमेंट होने चाहिए, ये m नेचुरल नंबर होगा, सच दैट 1 इज़ लेस देन इक्वल टू m इज़ लेस देन इक्वल टू 1000 एंड GCD ऑफ m एंड 1000, m और 1000 का GCD 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेट में ऐसे ही एलिमेंट आएंगे। तो इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे, कैसे पता चलेगा कि अब कितना सारा हम लोग काउंट करेंगे, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो उस फार्मूले को समझने से पहले वो फार्मूला कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास एक सेट होता है जिसे हम लोग फाई n के नाम से जानते हैं। तो इस फाई n में कैसे एलिमेंट आते हैं, तो इस फाई n में वो सारे एलिमेंट आते हैं। m यहाँ पे नेचुरल नंबर है, m सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n एंड GCD ऑफ m कॉमा n इक्वल टू 1 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई n का जो डेफिनेशन है और सेट a का जो डेफिनेशन है सेट का, दोनों सेम ही है। ठीक, अगर हम n के जगह पे n के प्लेस पे 1000 कर दें तो हमारे पास सेम टू सेम जो a है वही सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब ये फाई n है, अब ये इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला जो भी आता है उसके लिए सबसे पहले हमें n को फैक्टर में लिखने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। n का प्राइम फैक्टर सपोज दैट हमारे पास आया P1 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका पावर R1 आ गया मान लीजिए। फिर दूसरा आ गया P2, कोई प्राइम नंबर आया R2 इंटू P3 R3, इस टाइप का इसका प्राइम फैक्टर में हमने ब्रेक किया। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसे हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, तो ये इस तरीके से प्राइम फैक्टर में ब्रेक हुआ। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर p इज़ प्राइम। वेयर p क्या है, p हम लोग का p i 1 to n वेरी करेगा। p ये सारे pi's क्या है, प्राइम है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो भी P1 P2 P3 है, इन सारे के GCD भी 1 ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। GCD ऑफ pi's कॉमा pj इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ij कहाँ से कहाँ होगा, 1 to n होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि 6 का फैक्टर करना है, तो 6 का फैक्टर, या फिर समझ लीजिए 36 का फैक्टर करना है, तो 36 का प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे। 36 का प्राइम फैक्टर होगा 4 9 जा 36 होता है, तो 2 का पावर 2, 4 इंटू 4 9 जा 36। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया,
2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3, तो इन दोनों का जीसीडी क्या हो गया 1, 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये P1 है, ये क्या है ये P1 है, इसका पावर R है, और उसके बाद फिर क्या है P2 है, और ये P2 का पावर R2, ऐसा समझ लीजिए। इसी तरीके से ये बनेगा। ठीक, तो ये था n को ब्रेक करके हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग इसी के थ्रू फॉर्मूला बनता है फाई n का कार्डिनलिटी निकालना है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई n, तो वो क्या हो जाएगा फाई ऑफ, अब यहाँ पे n जो है उसे हमने ब्रेक किया है P1 टू द पावर R, P1 टू द पावर R इंटू P2 टू द पावर R, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ऐसा चलता आ रहा है। ठीक, P टू द पावर n, R टू द पावर n, और आपको ध्यान रखना है सारे PIs का GCD 1 होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, अब हम लोग इसको अगर सारे PIs का GCD 1 है तब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P1 टू द पावर R1 इंटू फाई P2 टू द पावर R2 इंटू फाई P3 टू द पावर R3 एंड सो ऑन फाई P टू द पावर n इंटू R टू द पावर n। ठीक है, अब इसमें से देखिए हर एक पाई के पास प्राइम टू द पावर समथिंग कोई नेचुरल नंबर आ रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो अगर फाई के अंदर कोई प्राइम टू द पावर समथिंग है तब हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली P टू द पावर R माइनस P टू द पावर R माइनस 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसी तरीके से आगे है तो हम लोग आगे भी इसका कर सकते हैं P टू द पावर P2 टू द पावर P2 टू द पावर R2 माइनस P2 होल टू द पावर R2 माइनस 1। ठीक है, ऐसा ही ये चलता जाएगा। चलिए, तो अब इसके बारे में आप समझ गए। अगर मैं इसी से 536 अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसे निकालूं तो ये क्या आएगा, देखिए एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर R1 क्या है R1 2 है, तो R1 2 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए सेम है ये P1 ही है, तो यहाँ पे फिर से P1 टू द पावर R माइनस 1 जो यहाँ पे है उससे एक लेस लेना है, तो 2 में से 1 गया 1 इंटू, फिर दूसरा क्या है 3 है, तो 3 टू द पावर 2 माइनस 3, अब इसके पावर से एक पावर लेस लेना है तो 1, ये आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 जो कि 12 होता है। ठीक, तो जैसे आप 536 का निकालें इसी तरीके से सेम फार्मूला का यूज़ करके हमें 1000 निकालना होगा। तो अगर हम 1000 निकाल लिए तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 1000 को निकालते हैं। तो सबसे पहले 1000 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 1000 का प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं, तो 1000 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर होल 3। अब 10 का पावर होल 3 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर होल 3, यानी ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। तो अब मैं 1000 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ 1000। तो ये कैसे निकलेगा 5 टू द पावर 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 और 5 का GCD क्या है 1 है, तो अगर 2 और 5 का GCD 1 है तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं 5 टू द पावर क्यूब 5 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 और 5 का GCD 1 नहीं होता तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते थे, मतलब ऐसा समझ लीजिए अगर हम लोग का ये आ जाता 5 2 इंटू 6 तो हम इसे इस
तरीके से नहीं लिख सकते हैं। 5 2 इंटू 5 6, ये गलत हो जाएगा। जब तक GCD दोनों नंबर का 1 नहीं आता तब तक हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग ये डायरेक्टली फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 8 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 1 कितना आ जा रहा है 4 इंटू 5 का पावर क्यूब 125 माइनस 5 का पावर स्क्वायर 25, यानी कितना आ गया 4 इंटू 125 माइनस 25 100। दैट मीन्स हम लोग का आंसर कितना आया 400। तो इसका आंसर 400 होगा, यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।